फरवरी का महीना था और लिटिल रन गुजरात में शाम ढल रही थी। जहाँ तक निगाहें जाती थीं, दूर दूर तक फैले खुले मैदान, जो कि बरसात के मौसम में एक बड़ी सी झील में तब्दील हो जाते हैं। लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह लिटिल रन, जिसे इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक जगह है। हमेशा से नमक कैसे बनता है यह देखने की इच्छा थी। आज इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस खूबसूरत सी जगह में हम लोग आपको ले चलेंगे और नमक बनाने की विधि पर भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर कि नमक की खेती होती है। वहाँ पे देखिए वो जो है ना वो वेल है, मतलब जमीन में से पानी यहाँ पे निकलता है। मतलब ये लोग जो बोलते हैं, जो मतलब सॉल्ट बनाते हैं उसको सॉल्ट फार्मर बोलते हैं, जो मतलब अगरिया, लोकल लैंग्वेज में इसको अगरिया बोलते हैं। तो वो ये यहाँ पे अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में आते वो अपना इंस्ट्रूमेंट रहता है हाथ वाला, उससे यहाँ पे वेल बनाते हैं। वहाँ पे वेल बना हुआ है। तो वो कितना गहरा वेल होता है? अबाउट 20-30 फीट पे सॉल्टी वाटर आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि काफ़ी साल पहले दिस इज अ सी पार्ट, ये सी का ही पार्ट था, इसलिए यहाँ का ग्राउंड वाटर सॉल्टी है। तो जैसे सी वाटर होता है उसका डेंसिटी होता है 6 से 7% का सॉल्टी होता है। यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसका डेंसिटी है, मतलब उसका जो सॉल्टीनेस है 10 से लेके 18 तक, इतना ज़्यादा सॉल्टी पानी निकलता है। अच्छा। लेकिन जो सॉल्ट बनेगा उसके लिए 24% का सॉल्टी वाटर चाहिए। तो वहाँ से पानी निकल रहा है, वो पंप करने के लिए वो सोलार यूज़ करते हैं। वो सोलार से वो उसका पंप ऑन हो जाएगा। तो जो पानी है वो धीरे धीरे ये फर्स्ट स्क्वायर में जाएगा। देखिए वहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, फर्स्ट स्क्वायर में जाएगा। सपोज यहाँ पे 15% का पानी है तो उसको सॉल्ट बनाने के लिए 24% का करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्क्वायर में जाएगा। जैसे धूप पड़ेगा नेचुरली उसका डेंसिटी बढ़ेगा, सॉल्टीनेस बढ़ेगा। एक में से दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, वैसे घूमता घूमता आएगा 24% का पानी आएगा। उसके बाद में वो 20 दिन ऐसे ही रहने देंगे तो नीचे एक लेयर हो जाएगा, पपड़ी हो जाएगा सॉल्ट का। उसके ऊपर वो ग्रास डालते हैं। तो ग्रास डालने के बाद 10 दिन वैसे ही रहने देते हैं। तो वो ग्रास में छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो 10 दिन के बाद वो जो क्रिस्टल बन जाएगा वो ग्रास के ऊपर एक रोल घुमा देते हैं। तो वो जो छोटा क्रिस्टल है वो अंदर ही रहेगा और ग्रास को बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद में इनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दंतारा बोलते हैं इसको, वो इसमें घुमाते हैं। तो जो छोटा क्रिस्टल है वो रोटेट होगा, घूमता रहेगा और उसके ऊपर पानी जमता जाएगा। तो मतलब 6 महीने के बाद सॉल्ट रेडी हो जाएगा। 6 महीना लगता है? 6 महीना। आइए यहाँ पे सॉल्ट पड़ा है, 6 मंथ प्रोसेस। अच्छा एक बात बताइए, ये सॉल्ट का रंग सफेद क्यों होता है? मतलब पानी से बनता ठीक क्वेश्चन है ना। ये देखिए क्रिस्टल सॉल्ट देखा, क्योंकि अपना जो देखो, हाँ, जो अपना हमारा जो गुजरात है वो पूरे इंडिया का 70% सॉल्ट बनाता है। क्योंकि गुजरात के पास 1600 किलोमीटर सी कोस्टल है। तो 40% सी सॉल्ट बनता है और 30% लैंड सॉल्ट बनता है। तो पूरे इंडिया का 30% यहाँ पे बनता है। और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा सॉल्टी है, इसलिए यहाँ पे ये क्रिस्टल सॉल्ट बनता है। छोटा क्रिस्टल होता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट घुमाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर पानी जमता जाएगा और 6 महीने के बाद इतना बड़ा क्रिस्टल हो जाएगा। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? दंतारा। अगले दिन सवेरे हम लोग पुनः लिटिल रन ऑफ कच्छ में कुछ सॉल्ट की फार्मिंग देखने निकल पड़े।
जहाँ तक निगाहें जा रही थीं सूखी बंजर धरती नज़र आ रही थी, बीच बीच में कहीं कुछ वृक्ष नज़र आ रहे थे। इस खुले इलाके में जीप की सफारी का अपना अलग ही आनंद एवं रोमांच है। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी मिलते हैं। यह जगह खासकर इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी के नाम से भी काफ़ी फेमस है। इंडियन वाइल्ड एस, जिसे कि खुर या घुड़सर भी कहते हैं, पूरे धरती पर अब वो सिर्फ इसी स्थान पर पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से जो जिन्हें हम लोग डोंकीज या गधे कहते हैं, उन्हीं का एक रूप है। इसके अलावा इस पूरे रन में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। उनका मैंने एक अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग एक दूसरे सॉल्ट फार्म की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़े बड़े जो चकोर आयताकार फार्म्स बनाए गए हैं, उसमें ये लोग, जैसा कि आपको बताया कि ज़मीन के अंदर से जो खारा पानी होता है उसे निकाल करके सुखाते हैं। बहुत बड़ी एरियाज़ में दूर दूर तक लगभग इस तरह के यहाँ पे 2000 सॉल्ट के फार्म्स हैं, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर बताया गया। इनमें काम करना वाकई देख करके लगा कि कितना कठिन है। यहाँ पर एक जो सॉल्ट फार्मर है वो अपने खेत में जो नमक है जो बन रहा है उस पर ये चीज़ चला रहा है ताकि नमक की पपड़ी बन करके नमक ज़्यादा ठोस ना हो जाए, तो उन्हें ये हमेशा चलाते रहना पड़ता है। भरी दोपहरी में, गर्मी में जब तापमान 45-50 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, तब इस जगह पर काम करना कितना कठिन होता होगा। ये कितना नीचे का एक ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है? इस तरह से ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं जो कि खारा होता है सोलर पंप्स की मदद से। बहुत ही अपने आप में एक मैंने ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि नमक की खेती इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से एक सूखे बंजर मैदानों के बीच में होती होगी। समुद्र के किनारे तो नमक बनते कई बार देखा था, पर लिटिल रन का अनुभव अपने आप में ही एक अलग निराला अनुभव था। यहाँ पर भी सॉल्ट की फार्मिंग हो रही है, नमक बन चुका है, अब उसे ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, किनारे ला रहे हैं। उस सॉल्ट को किनारे ला करके फिर उस सॉल्ट को ट्रैक्टर और ट्रक्स में भर के फिर ये लोग फर्दर प्रोसेसिंग के लिए शायद फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। यहाँ काम थोड़ा मैकेनाइज्ड रूप में हो रहा है। जो नमक बन चुका है सॉल्ट फार्म झील के, मतलब उस नमक के पानी के बीच में, अब उसे किनारे पे इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर में लगी हुई एक मोटर का उपयोग किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत मैकेनिकल एंड थोड़ा बहुत मैनुअल, दोनों के मिश्रण से यह काम हो रहा है। जिस नमक को हम लोग रोज़ अपने खानों में स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं, उसके बनाने की प्रक्रिया में भी कितनी कहानियां हैं, यह यहाँ आकर के देखने को मिला हम लोगों को। यह पूरा लिटिल रन का इलाका वाकई देखने योग्य है। यहाँ खूब सारी फोटोग्राफी, खासकर बर्ड फोटोग्राफी का यदि आपको शौक है तो यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं। बहुत खूबसूरत चिड़ियाँ हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जिसमें मतलब सुदूर उत्तर से जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है, साइबेरिया से क्रेन्स वगैरह भी आती हैं, फ्लेमिंगोज आते हैं। सो नमक की खेती के अलावा इस पूरे इलाके में, जिसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत चिड़िया और कई सारे जानवर आपको देखने मिलेंगे। हर चीज़ जो कि स्वाद है, जो खाना हमारा स्वाद बनता है, उसके पीछे नमक की कहानी भी हम सबको जाननी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।